जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज का चर्चा का विषय है, क्या सवारी लेना उचित है या सवारी क्यों आती है या सवारी में क्या है, सिस्टम क्या है, इससे क्या लाभ हानि हो सकते हैं वो आप समझ लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी बात मैं डिटेल से आपको बताऊंगा और इस चर्चा पे फोकस करूंगा क्योंकि ये मैटर आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है और आपके समाज में भी बहुत फेमस है। समझते हैं सवारी क्या है। सवारी जो होती है, सवारी का मतलब होता है कि कोई शक्ति कह रहा हूं मैं, वो भूत प्रेत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई शक्ति शब्द से आप सबको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोई शक्ति जो है आपकी मस्तिष्क पर कंट्रोल कर ले और आपकी बॉडी पर अपने हिसाब से चलाए, तो सवारी हो गई। सवारी का मतलब है आप घोड़ा बन गए और सामने वाला आपके ऊपर राइड कर रहा है। मोटरसाइकिल जैसे चलाते हैं वैसे पुराने ज़माने में घोड़े चलाते थे। तो घोड़ा और घुड़सवार, तो आप बन गए घोड़ा या घोड़ी और वो हो गया देवता, हो गया आप पे सवार। तो ये है सवारी। तो अब मैं इसे लाभ क्या है, लाभ इससे है कि अगर कोई सही शक्ति की सवारी आपके ऊपर आती है, सही शक्ति, हम इसके शक्ति के बारे में भी आपको बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो कहीं किसी सही शक्ति की सवारी आती है तो वो शक्ति जो है आपको किसी दिन सवारी लेने लगेगी या रोज भी ले सकती है, वो डिपेंड करता है आपके और सवारी लेने वाले देवी देवता के ऊपर। देवी देवता भी मैं टर्म कह रहा हूँ, आगे इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो सवारी ले लेते हैं तो लाभ क्या होता है कि आपका एक दरबार लगने लगता है। ठीक है, दरबार लगने लगता है, लोग अपनी समस्याओं के लिए आपके पास आने लगते हैं और जो है आप उनकी समस्याएं सॉल्व करने लगते हैं। बदले में वो आपको पैसे, चढ़ावा, नारियल, चुनरी, फूल, बतासे, सेंट, अगरबत्ती, फलाना ढिमकाना आपको देंगे। साथ ही साथ आपके पैर छुएंगे तो आपकी इज्जत नाम होगा। यूट्यूब चैनल आप बना लेंगे तो भी आपको लोग देखेंगे, आपके भूत भरना देखेंगे, आपके यहाँ जो है लोग खेल रहे हैं इसको देखेंगे। बस यही लाभ है इसका। नाम मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। पैसा भी लोगों ने इस चीज़ में बहुत कमा लिया है, तो पैसा भी एक इस मेन मैटर है, पैसा भी आपको मिल सकता है। दूसरा, नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा और शोहरत मिलेगी। आदमी को यही तीन चीज़ें आज के ज़माने में चाहिए है, तो इसलिए लोग सवारी लेना चाहते हैं। अब समस्या क्या है समझिए। जो सवारी में देवता आता है, जिसको देवता कहा जाता है, जिसके काली कहा जाता है, तो आप ये भूल जाइए कि काली का एक अंश भी आपके ऊपर आ रहा है या किसी और सवारी जो लेने वाले हैं उनके ऊपर आ रहा है। वो काली नहीं है, वो ना दक्षिण काली हैं, ना वो महाकाली हैं, ना वो काली कलकत्ते वाली, काली कलकत्ते वाली माने दक्षिण काली, और ना ही वो महाकाली हैं, ना कामकला काली हैं, ना ही वो भद्रकाली हैं। फिर वो हैं कौन? वो मरघट की काली हैं। मरघट की काली मतलब काली मंत्रों से पोषित शक्तियां या कालिका हैं, इनको काल का टर्म किया जाता है। किसी के कुल में भी पूजित हो सकती हैं। मैं शक्तियों ये नहीं कह रहा हूँ शक्तियाँ कमज़ोर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सामान्य चीज़ें हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। वो आपकी ज़िंदगी खराब भी कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी बना भी सकती हैं। इतनी शक्ति तो है उन्होंने। ठीक है, मंत्र पोषित शक्तियाँ हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। आप अगर टर्म को नहीं समझेंगे, आप तंत्र को नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली चीज़ है क्या।
ये मूल शक्ति नहीं है, ये मंत्र पोषक शक्तियाँ हैं। बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छी इन द सेंस अगर आप उनको भोग तोग दे रहे हैं और आप उनको बलि भी दे रहे हैं और आपसे वो खुश हैं, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग्य की फेर को बदलने में सक्षम नहीं है। वो क्या कर सकती हैं, अगर आपको प्रेत बाधा है, सामने वाले को प्रेत बाधा है, तो वो उसको हटाने में सक्षम है बहुत जल्दी। दूसरी यही सेम कहानी है हनुमान जी की, जिनको दरबार आता है, हनुमान जी का जिनको शक्ति आती है, सेम कहानी है। वो क्या है, मंत्र पोषित सेवादार हैं हनुमान जी के, या हनुमान जी के सेवादार को बहुत ज़्यादा मंत्र पोषित कर दिया गया, मंत्रों से ऊर्जा दे दी गई, राम नाम से ऊर्जा दे दी गई, सुंदरकांड से ऊर्जा दे दी गई, या किसी और चीज़ से ऊर्जा दे दी गई, तो वो हनुमान मंदिर में सेवा करते हैं, वो सेवादार हैं। वो बिहेव लाइक काली, हनुमान और भैरव, लेकिन वो ना तो काली हैं, ना हनुमान हैं, ना भैरव हैं, वो उन्हीं के सेवादार हैं। समझ लीजिए, उन्हीं की साथ सेवा करने वाले लोग हैं, लोगों की समस्या वो ही सॉल्व करते हैं, वहाँ मंदिर में भी और यहाँ भी जो शरीर पे ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं वो कमज़ोर हैं, लेकिन वो काफ़ी शक्तिशाली है। अगर आप लड़ने जाएंगे, आप उनसे पंगा लेंगे, तो वो आपकी जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन बात को समझिए कि शक्तियाँ बंधित हो जाती हैं बहुत ही जल्दी। क्यों? क्योंकि ये मूल शक्ति नहीं है। मूल शक्ति के जो उपासक हैं, उनका बंधन करना इतना आसान नहीं होता, और वो बंधन बहुत जल्दी खुल भी जाते हैं। बंधन किनका होता है? इन्हीं पूजित मंत्र प्रोसेस शक्तियों का तेजी से बंधन हो जाता है। ये बंधन में भी आ जाती हैं, ये जो है दूसरों के डबल भोग के कारण आपके खिलाफ भी काम करने लगती हैं। ये भक्तावल का गेम है। इसलिए सामान्य आदमी को, अगर आपके घर में पूजित नहीं है, मेरी बात को समझिए, गौर दीजिए, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। अगर आपके घर में पूजित हैं तो आप उनको समय पे भोग दीजिए, सिंपल साधना कीजिए, इस सवारियों के चक्कर में नहीं रहिए। उनको सामान्य भोग दीजिए, वो आपकी मदद करेंगे, गारंटेड करेंगे। जितना आप भोग उनको देंगे, आप उनको डबल दीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपके घर में पूजित हैं, समझ लीजिए, घर में पूजित मतलब आपके पुरातन काल में पूर्वजों ने उन्हें किसी कारण से, बहुत कारण हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होना, बच्चों का ना होना, कुल वंश का ना चलना, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उन्हें पूज लिया है, तो आप पूजिए और उनका समय पे भोग दीजिए। जो उनका समय हो तब उन्हें भोग दीजिए। हम एक बार देते हो, 2 बार दीजिए, साल में, महीने में देते हो तो 2 बार दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन नए सिरे से इन सबको मत पूजिए। ये पीढ़ियों के लिए आपके कुल खानदान से बंध जाएंगी, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सिंपल साधना कीजिए हनुमान जी की, सिंपल साधना कीजिए दक्षिण काली की, महाकाली की, चंडिका की, बगला माई की, कोई भी शक्ति, सिंपल साधना कीजिए, सीधी सीधी साधना। संस्कृत मंत्रों से ना ही सवारी वाले मंत्रों का इस्तेमाल कीजिए, और ना ही ये सवारी लेने के चक्कर में रहिए। इससे नुकसान, एक तो जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, भूतों को खींचेंगे, दूसरों की प्रेत आत्माओं को खींचेंगे, तो वो जाएंगी कहाँ? ये आप जो सवारी लेते हैं उन्हीं के आसपास, या जो स्थान होता है, देखो जो स्थान पे कर रहा है, किसी बड़ी देव का स्थान बना रखा है और वो स्थान है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वहाँ उस स्थान से उस पेड़ के आसपास रहने लगते हैं यार। लेकिन जो घर से इन सब चीज़ों को डील कर रहा है, तो उतारे भाई चीज़ें उन्हीं के घरों में निवास करने लगती हैं, उनके घर भर जाते हैं भूतों से, और वो जो है आर्थिक स्थिति को खराब करने लगते हैं। ठीक है, जितना आप नाम से और शोहरत से पैसा नहीं कमा पाएंगे, उससे ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों से नुकसान होगा।
इसलिए किसी सवारी लेने के चक्कर में नहीं रहिए। आप सिंपल साधना करिए। हाँ, टाइम लगता है साधना में, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे, साधना कर लेंगे 5 साल तो आपकी आत्मा की ताकत इन सवारी आने वाली शक्तियों से ज़्यादा हो जाएगी 5 से 10 साल में। ठीक है, अगर आप सिंपल मन से किसी गुरु से दीक्षा लेके किसी महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो 5 से 10 साल में इन सवारी में आने वाले देवताओं से ज़्यादा ताकतवर होंगे। ये मेरा दावा है और ये बात अधिकांश साधक जानते हैं। जो साधना कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि क्या होता क्या है आगे जाके। तो साधना में जैसे जैसे आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते रहिए, जैसे जैसे करते जाएंगे आप खुद ही ताकतवर हो जाएंगे। आपको किसी मीडिएटर सेवादार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, आपके परिवार में पूजित है, उनको भोग दीजिए। आपके ऊपर सवारी आने लगी है तो उस सवारी से भी कोशिश ऐसा कीजिए कि वो सवारी फालतू खेले ना और आपका शरीर ना तोड़े। अब सवारी लेंगे इतने दिन आप तो सवार रहेगा, आपका दिमाग में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने लगेंगे। ठीक है, आपका शरीर भी टूटेगा क्योंकि दूसरी शक्ति आपके शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो और बहुत सारी शक्तियाँ सिगरेट भी पीती हैं, कोई शराब भी पीता, तो वो चीज़ शरीर को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसलिए इस चीज़ को समझें कि कौन सी चीज़ है, क्यों ज़बरदस्ती सवारी लेना चाहते हैं, नहीं आ रही है। ठीक है, बंधन खुलवा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ अगर आपकी शक्तियाँ बंधित हो गई हैं उनके बंधन खुलवाइए, लेकिन उनसे ये भी कहिए कि सवारी ना लें और सूक्ष्म रूप में आपकी बाहर रह के सहायता करें। क्या दिक्कत है, सहायता ही तो करनी है, आपको बताना है सीधा। विचार, ये विचार भी आपको तरंगों के थ्रू भेज के वही बता सकती हैं, तो वैसे भी बता सकते हैं, आपको दिखाई देने की क्षमता भी दे सकती हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चक्करों में मत पड़िए, सीधी साधना कीजिए। आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, आप ही खुद अपने मामले में शक्तिशाली होंगे। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।